ओम नमः शिवाय। फाल्गुन कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को महाशिवरात्रि होती है। ये दिन शिव पूजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत शुभ होता है। इस दिन का हर एक क्षण शिव कृपा से भरा होता है। वैसे तो हर एक महीने शिवरात्रि होती है, लेकिन यही होता है महाशिवरात्रि। वैसे हम लोग सभी सुबह में पूजा करते हैं, लेकिन शिव की पूजा रात्रि में करने से ज़्यादा फलदायक होती है। शिव की जो मुख्य पूजा है वो रात को की जाती है, इसीलिए बोला जाता है शिव की रात्रि। रात का जो समय होता है वो तमस का समय होता है, निगेटिविटी का समय होता है। शिव की तभी आवश्यकता होती है जैसे कि अंधियारे में प्रकाश की जरूरत होती है। तो 4 प्रहर का पूजा हम लोगों के जीवन के 4 अंगों को दर्शाता है। वो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चारों जीवन के अच्छे जीवन जापन करने के लिए बहुत ज़रूरत है हम लोगों को इस चारों चीज़ों का। तो 4 प्रहर का पूजा करने से आप ये सारे सुख प्राप्त कर सकते हैं। जो कि पहला प्रहर का पूजा होता है, उसमें हम कैसे पूजा करें वो पहले जान लेते हैं। पहला प्रहर जो शुरू होता है वो 6 बजे से लेके, जैसे कि प्रदोष काल जब समाप्त होता है, संध्या काल शुरू होता है, तभी हम लोग प्रथम प्रहर का पूजा करते हैं, जो कि होता है 6 बजे से लेके 9 बजे तक। तो प्रथम प्रहर के पूजा में हम लोग शिवलिंग पे हम लोग दूध चढ़ाते हैं, गाय का दूध हम लोग चढ़ाते हैं, और उसके बाद पानी भी हम लोग शिव को अर्पण करते हैं। उसके बाद हम लोग जप मंत्र करते हैं। रुद्राक्ष के माला से आप जप मंत्र कर सकते हैं शिव पूजा में। जो मंत्रास है वो है ओम नमः शिवाय, ओम चंद्रशेखराय नमः। ये मंत्रास आप पूजा में कर सकते हैं। शिव स्तुति भी पढ़ सकते हैं और शिव चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। ये था प्रथम प्रहर का पूजा। द्वितीय प्रहर के पूजा में आप दही का लेप लगाए शिवलिंग पे, और उसके बाद आप पानी अर्पण करें शिवलिंग पर, और आप जाप मंत्र भी कर सकते हैं, शिव स्तुति भी पढ़ सकते हैं और शिव चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। उसका जो समय होता है वो होता है 9 बजे से लेके 12 बजे तक। ये समय होता है जिसमें आप द्वितीय प्रहर का पूजा करेंगे। तृतीय प्रहर का जो पूजा होगा वो शुरू होगा, जैसे कि 9 बजे से 12 बजे द्वितीय प्रहर कर लिया, तो तृतीय प्रहर शुरू होगा 12 बजे से लेके 3 बजे तक। तो 12 बजे से 3 बजे तक तृतीय प्रहर का पूजा आप करें। उसमें आप शिवलिंग पर घी चढ़ाए, घी का लेप लगाए अच्छे से, और उसके बाद आप पानी देके साफ कर दीजिए। जो भी हम डालते हैं शिवलिंग पे, वो दूसरे प्रहर होते होते वो पानी से हम लोगों को साफ कर लेना पड़ता है। तो ये तृतीय प्रहर के पूजा में आप घी अर्पण कीजिए, फिर उसके बाद पानी अर्पण कीजिए, और मंत्र जाप भी आप कर सकते हैं, स्तुति भी पढ़ सकते हैं, चालीसा भी पढ़ सकते हैं। जो चौथा प्रहर होता है वो शेष प्रहर होता है। ब्रह्म मुहूर्त का शुरू होता है उस प्रहर में, जैसे कि 3 बजे से लेके 6 बजे तक आप जो चौथा प्रहर होता है उसका पूजा आप कर सकते हैं। तो चौथे प्रहर के पूजा में आप शिवलिंग पे मधु यानी कि शहद चढ़ाए शिवलिंग पे, और उसके बाद आप पानी अर्पण करें शिवलिंग पर। अगर आप एक ही प्रहर का पूजा करते हैं तो संध्या के बाद का जो प्रथम प्रहर है 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, उस प्रहर में करने से ही अच्छा है, क्योंकि रात्रि बोला गया है, शिव की पूजा रात्रि में ही अच्छा माना गया है। तो अगर प्रथम प्रहर का पूजा ही आप करेंगे, 4 प्रहर नहीं कर सकते, तो प्रथम प्रहर के पूजा के बाद ही आप चारों चीज़ों का अर्पण कर दीजिए, जैसे कि दूध, दही, घी और शहद। ये चारों अर्पण करने के बाद आप शिव पे पानी डालें, और उसके बाद आप कच्चे फल शिव जी को दें। कच्चे फलों में 5 फल आप दें और 5 फूल दें। फूल में केतकी का फूल, चंपा फूल, ये सब आप ना दें, आप धतूरा दे सकते हैं और कई फूल दे सकते हैं। और आप जो बेल होता है
वो भी दे, शिव जी को बहुत पसंद है बेल, और बेल पत्र भी दे जो आप फ्रूट्स शिव जी को देंगे। तो अगर आप एक ही प्रहर का पूजा करते हैं तो सभी एक ही साथ में कर लीजिए, और नहीं तो आप एक प्रहर में 4 जो प्रहर होगा उसके बाद ही आप शिवलिंग पे फल फूल चढ़ाएं। उसके बाद जो है टाइमिंग्स के बारे में, जो जनरल टाइमिंग्स मैंने बताया, प्रथम प्रहर, द्वितीय, तृतीय और चौथा प्रहर का जनरल टाइमिंग्स मैंने बताया। और इस साल का 2022 का अगर आपको टाइमिंग जानना है कि प्रथम प्रहर कब से शुरू होगा, कब खत्म होगा, और द्वितीय भी कब से शुरू होगा, कब खत्म होगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को इस साल का जो टाइमिंग है प्रहर के पूजा का वो मैं दे दूंगी। आप चेक कर लीजिए और उसे देख के ही आप पूजा करें। तो ये था मेरा वीडियो शिवरात्रि की पूजा विधि और 4 प्रहर के पूजा को लेके। आई होप अब आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कॉमेंट्स।